हेलो, मेरा नाम है सुमित और आज मैंने जो थंबनेल में डाला है कि हमारा भारत ऐसे दिखता है क्या। ठीक है, तो आज हम इसका राज जो है या कश्मीर का राज जो है ये आज हम इस वीडियो से जानेंगे कि कश्मीर आज ऐसा क्यों दिखता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा भारत का नक्शा जनरली थोड़ा सा ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा दिखता है, पर यहाँ पे कैसा दिख रहा है, यहाँ पे कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा पार्ट उसका मिसिंग है। ठीक है, तो ये कहाँ गया, कैसे गया और इसका क्या हिस्ट्री है, इतिहास है। ठीक है, किस टाइम गया, कब गया, किसने लिया, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलो आज हम देखते हैं। देखो, जनरली आपने देखा होगा कि हमारा जो कश्मीर है या हमारे प्यारा भारत का नक्शा जो है ये ऐसे दिखता है। ठीक है, यहाँ पे इस साइड में जम्मू है और इस साइड में लद्दाख है। मैं आपको बता दूं कि पहले जो था ये पूरा ऐसा जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, पर 2019 में, ठीक है, ये अपार्ट हो गया, इनका विभाजन हो गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, और ये राज्य से बन गए यूनियन टेरिटरी। ठीक है, चलिए थोड़ा सामने जाते हैं। हाँ, आज अभी हम जो देख रहे हैं हम इसका इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये जो मिसिंग पार्ट है ये कैसे गया। चलो, तो हम पहले सीधा पीछे जाते हैं कि जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, उस टाइम जब हम आज़ाद हुए तब हमारे भारत में आसपास 500 रियासतें थी। रियासतें मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं, राजा राज कर रहे थे। ठीक है, तो जब हम आज़ाद हुए तब ब्रिटिशों ने दो मुल्क बनाए, एक पाकिस्तान, ठीक है, और दूसरा इंडिया। और इन रियासतों को, ठीक है, इन रियासतों को कहा गया या तो आप इंडिया में जाओ या तो आप पाकिस्तान में जाओ। ठीक है, और अगर आपको दोनों में भी नहीं जाना है, आपको दोनों भी देश पसंद नहीं है, तो आप रहो इंडिपेंडेंट, आप रह सकते हो इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलो इससे स्टोरी की शुरुआत होती है। जब ऐसा अनाउंसमेंट हुआ तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उस टाइम, कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरी सिंह ने ऐसा निर्णय लिया कि हम जो है वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, ना हम पाकिस्तान की तरफ जाएंगे ना इंडिया की तरफ जाएंगे। पर पाकिस्तान को कश्मीर हथियाने की बहुत इच्छा थी। वो पहले से कश्मीर पे, मतलब इंडिया पे जलता था या कश्मीर पे जलता था कि इतना सुंदर प्रदेश हमको नहीं मिला। ठीक है, तो इंडिया को भी नहीं मिलना चाहिए। उनको लगा कि इंडिया हथिया लेगा कुछ ना कुछ करके। तो पाकिस्तान की इस शंका से उन्होंने क्या कर दिया, इस तारीख को 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पे आक्रमण कर दिया और कश्मीर को जीतना शुरू कर दिया। ठीक है, अब कश्मीर था ऐसा। ठीक है, पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्होंने ऐसे अटैक कर दिया। और जब इंडिया ने पूछा या बाकी देशों ने पूछा कि आप क्यों अटैक कर रहे हो, तो वो बोलने लगे कि हमने नहीं अटैक किया, हमारे तो सोल्जर्स ही नहीं है, ये तो पूरे ट्राइब्स है जिनको लगता है कि पाकिस्तान में कश्मीर आना चाहिए, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। पर सभी देशों को पता था कुछ कहीं ना कहीं, और भारत को तो कंफर्म पता था कि ये पाकिस्तान के सोल्जर्स ही थे। अब यहाँ पे कहीं श्रीनगर है, ठीक है, उस टाइम की कश्मीर की कैपिटल। तो पाकिस्तान के जो सोल्जर्स है ये बहुत श्रीनगर के पास पहुंच गए यहाँ तक। अब हरी सिंह को क्या लगा कि ये तो अब कश्मीर जीत लेंगे, अब कश्मीर तो पाकिस्तान की तरफ चले जाएगा, पर पाकिस्तान से अच्छा कभी भी इंडिया है। तो हरी सिंह ने इंडिया को हेल्प मांगी कि हमें हेल्प कीजिए, प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए, हम अब मुसीबत में हैं। तो इंडिया ने क्या बोला कि आप जब तक हमारे देश में सम्मिलित नहीं होते, ठीक है, आपका देश हमारे देश से जुड़ नहीं जाता, तब तक हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तो इसी कारण से राजा हरी सिंह ने 26 अक्टूबर, ठीक है, डेट याद रखना, 26 अक्टूबर 1947 को, याद रखना आप सभी लोग कि 26 अक्टूबर को कश्मीर ने विलय के दस्तावेज, उसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इस पे साइन करके इंडिया में एंट्री ली। ठीक है, अब कश्मीर इंडिया का पार्ट हो गया, तो इंडिया को तो बचाना ही पड़ेगा। तो फिर इंडिया ने क्या किया, यहाँ से अटैक करना शुरू कर दिया, यहाँ से ऐसा अटैक करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के सोल्जर्स को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान के सोल्जर्स जब यहाँ थे, ठीक है, देखो ये जो बाउंड्री है पीओके की, जब यहाँ थे तब यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान और इंडिया दोनों चले गए। इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से उनके पीएम। और वहाँ पे ऐसा फैसला हुआ कि अभी कश्मीर जो है, ठीक है, अभी कश्मीर जो है, जहाँ पे जो लोग अभी खड़े हैं, जिसने जितना एरिया जीत लिया है वो उनका हो जाएगा, मतलब कश्मीर का विभाजन हो जाएगा। वैसे तो कश्मीर पूरा का पूरा मैप ऐसा ही है जो आप देख रहे हो, ठीक है, ऐसा मैप है। पर जब यूएन ने सीज फायर दिया तब ऐसा फैसला दिया, उसका चौथा प्रस्ताव 3 जून 1948 को ऐसा बोलता है कि जो जहाँ पे है, जितना एरिया उसने जीत लिया है वो उसी पे अभी राज करेगा। ठीक है, और
सामने युद्ध नहीं होगा और सभी मामले जो है शांति से निपटाए जाएंगे, ठीक है। और उसके कारण बन गया एक पीओके, मतलब जो कश्मीर इतना बड़ा था, जो इंडिया को ये कश्मीर मिलना चाहिए था, तो हमें कितना मिला है, बस इतना, जो येलो एरिया है उतना ही, ठीक है। और पीओके चले गया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान पीओके को बोलता है आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कैसे हुआ? आज़ाद कश्मीर तो ये वाला है, ठीक है। इन्होंने तो कश्मीर पे ज़बरदस्ती हमला करके कश्मीर हत्या लिया है, ठीक है। तो ये जो है ये पीओके, उस टाइम से उसे पीओके कहा जाता है, याद रखना। और एक बात याद रखना, जो हमारी और पाकिस्तान की जो बाउंड्री, ठीक है ये वाली, ठीक है, इसको कहते हैं रैडक्लिफ बाउंड्री, ठीक है, याद रखना रैडक्लिफ। चलो ये है यूनाइटेड नेशन की असेंबली जहाँ पे ऐसे फैसले होते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का एक ही काम है, संयुक्त राष्ट्र दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात बना था, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बना था, और उसका काम है बस देश में, पूरे देशों में या पूरे विश्व में शांति रखना। इसके पहले जो था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था 1945 को, ठीक है। इसके पहले एक बॉडी काम करती थी, उसे बोलते हैं लीग ऑफ नेशंस, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फॉर्म हुई थी, और उसका भी एक ही एम था कि पूरे विश्व में शांति रखना और वर्ल्ड वॉर नहीं होने देना। पर लीग ऑफ नेशन हो गया असफल, और अभी मुझे लगता है जो आज के हालात है ईरान के और इजराइल के, मुझे लगता है कि यूनाइटेड नेशन भी शायद असफल हो जाएगा। चलिए सामने से, ठीक है, देखो यहाँ पे ये है आज का लास्ट टॉपिक, शिमला एग्रीमेंट, जो हुआ था 1972 में। पहलगाम पे जो अटैक हुआ, जो 28 लोग मरे, ठीक है, शहीद हुए, सॉरी। उसके बाद आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और ऐसी खबरें आने लगी कि इंडिया ने इंडस ट्रीटी तोड़ दी, उसके मतलब उसके विरोध में पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट तोड़ दिया 1972 का। तो ये शिमला एग्रीमेंट है क्या, ठीक है। जब 1971 का वॉर हुआ, याद रखना 1971 का जो वॉर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस वॉर के पश्चात एक नया देश बना, बांग्लादेश, ठीक है। उसकी भी हम हिस्ट्री लेंगे कि कैसे बना, क्या बना, किसने हेल्प की, ठीक है। मुजीबुर रहमान कौन है, ठीक है, और शेख हसीना कौन है, पर ये देखते हैं। उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ, और इस एग्रीमेंट के तहत ये कहा गया कि जो कश्मीर का मामला है, ठीक है, वो दो ही देश, भारत और पाकिस्तान मिल के सॉल्व करेंगे, तीसरे देश की मदद कोई नहीं लेगा, ठीक है, ठीक है। चलो ये तो एग्रीमेंट हमारा हो गया, शिमला एग्रीमेंट हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन गए थे, पाकिस्तान से गए थे, इंडस वाली ट्रीटी टूट गई। पर मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि ये जो पीओके है, ठीक है, आपको क्या लगता है ये पीओके बनना या यूनाइटेड नेशन का जो सीज फायर का ऑर्डर था, ये सही था या गलत था? ये अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये इस क्वेश्चंस के आंसर मुझे दो, और आप बताओ कि आपको क्या लगता है, ठीक है। चलो थैंक यू।